हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पे वेदर यू वांट टू स्टे इन इंडिया और यू वांट टू स्टे इन लेट्स से कनाडा। आज के टाइम पे हम सारे इंडियंस एक लैंग्वेज तो ज़रूर सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, जर्मन हो या फ्रेंच हो। आज मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ बात करने वाली हूँ who's 22 years of experience in learning and development with growth strategy is going to help us out कि आखिर what is Canada craze all about, be it PR और क्या आप इसे फ्रेंच सीख के अचीव कर सकते हैं। सो वेलकम टू द शो साक्षी। Thank you so much, Shivi. ओके, सबसे पहले साक्षी आप ये बताइए कि इंडिया में आज भी क्रेज़ है कनाडा जाने का। लोग सदियों से जाते आ रहे हैं, स्पेशली पंजाब में क्रेज़ है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल इंडिया में भी लोग कनाडा के बारे में बहुत हाईली सोचते हैं और आज भी जाना चाहते हैं। आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? That's right, Shivika. फॉरेन कंट्रीज का क्रेज हमेशा से रहा है इन इंडिया। राइट, आप किसी भी पंजाब बेल्ट्स की बात करें या आप अहमदाबाद गुजरात बेल्ट की बात करें, वहाँ से भी लोग बहुत जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पहुँचना बहुत आसान रहा है अभी तक। वहाँ पे सेटल होना बहुत आसान रहा है, दैट्स वाई वो क्रेज़ है। क्योंकि कनाडा इनवाइट करता है लोगों को, इमिग्रेंट्स को, और बहुत ही वार्म कंट्री है उनके लिए। वहाँ पे रहना, सेटल होना, वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के रहना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको। तो इंडिया से अगर कोई भी जाता है वहाँ पे, तो सबके साथ घुल मिल के सेटल हो पाना उस कंट्री में बहुत इजीली पॉसिबल है। दैट्स वाई दैट क्रेज इज देयर। राइट, सो क्या आपको लगता है कि कनाडा में जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उससे कुछ इफेक्ट पड़ा है हमारे कंट्री में, कि कुछ डिप आया है? क्या आपको ऐसा लगता है? ये बहुत तरीके की न्यूज़ है जो चीज़ों को एम्पलीफाई कर देती है बस से। हाँ। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कनाडा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकली भी ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा राइट नाउ। रादर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेरी मच वेलकमिंग टुवर्ड्स मोर इमिग्रेंट्स कमिंग। वो आजकल स्पेशली जो फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स है, जो ऑलरेडी फ्रेंच सीख के आ रहे हैं, उनकी नेटिव टंग है वो, तो उनके लिए वो ज़्यादा इंक्लाइंड हैं कि वो आएँ और डेफिनेटली आके कनाडा का पार्ट बने। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक जो भी फ्रेंच सीख रहा है आजकल, वो सीख ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो कनाडा में अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं। जी। अब अगर कनाडा जाना है तो पीआर तो चाहिए ही। तो जैसे कि आपने कहा फ्रेंच, सो क्या इंडिया में भी अब ज़रूरत हो गई है इस चीज़ की कि हमें फ्रेंच सीखना होगा तो कनाडा का पीआर एक ग्रैब करना इजी होगा? हाँ, बिल्कुल। आजकल जो ड्रॉज़ बेसिकली आप अगर कनाडा जा रहे हैं, तो आप कोई ना किसी ड्रॉ के अंडर अप्लाई करेंगे कनाडा पीआर के लिए, और उसके बाद आपको आईटीएस मिलते हैं, इन्विटेशन टू अप्लाई। नाउ आजकल बाकी के जो ड्रॉज़ हैं, वो एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, ये चलता रहता है थोड़ा ऊपर-नीचे, बट उनका कट ऑफ्स थोड़ा हाई जा रहा है। सीआरएस पॉइंट्स होते हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से आपको उतने पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप उस ड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकें। वो बाकी के ड्रॉज में बहुत हाई जा रहा है, एज हाई एज 500। जी। लेकिन जो फ्रेंच इनेबल्ड ड्रॉज हैं, जी। फ्रेंच रिलेटेड ड्रॉज जो हैं, उनमें 300 336 इतना ही रहता है। इसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि हम फ्रेंच सीख के फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ में अप्लाई कर दें। चांसेस कि आपका आइडिया आ जाएगा फास्टर एंड ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर, तो लोग फ्रेंच सीख के डेफिनेटली अप्लाई करते हैं कैनेडियन पीआर के लिए। सो जो फ्रेंच सीखना लोग चाहते हैं वो एज अ लैंग्वेज भी इसे परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, एंड लोगों का इंटरेस्ट जस्ट एज अ लैंग्वेज की तरफ जा रहा है और एज अ पीआर पॉइंट ऑफ व्यू भी हो रहा है। यू वेरी राइट शिविका। हमें ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ कनाडा पीआर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंच की बात नहीं करें। फॉरेन लैंग्वेजेस की काफ़ी डिमांड है आजकल। जी। आप फ्रॉम यंगर किड्स टू पीपल हु आर वर्किंग, हर कोई चाहता है कि एक एडिशनल लैंग्वेज स्किल सेट डेफिनेटली वो ऐड करें अपने बुक्स में। जी। नाउ स्कूल्स भी इसीलिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज आगे जाके ग्लोबल लेवल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बच्चों के पास। दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कंट्री। एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का एक क्रेज़ हमेशा से रहता है। तो लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, वेदर जर्मन, वेदर स्पेनिश, ये सभी पिकअप कर रहे हैं। सो
अगर आप कनाडा भी सोच रहे हैं फ्रॉम अ पीआर पर्सपेक्टिव, फ्रेंच जानना इसलिए भी ज़रूरी है, नॉट ओनली बिकॉज आपको पीआर मिल सकती है इजीली उसके बेसिस पे, बट आप वहाँ कंट्री में आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी जॉब्स होंगी जहाँ वो प्रेफर करेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती हो तो आपका एक बेटर रोल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमारे पास एट लैंग्वेज स्कूल लॉट ऑफ पीपल कम जो सिर्फ लैंग्वेज इसलिए भी सीख रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी बायलिंगुअल। बीइंग बायलिंगुअल इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वही एक क्रेज है आज की डेट में। आप कोई भी लैंग्वेज पिक करें। एंड इन टर्म्स ऑफ कनाडा, यस, अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कहीं पे भी काम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे जैसे कि मॉन्ट्रियल, अगर हुँ, आप वहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं, नोइंग द लैंग्वेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वो एक एड ऑन एडवांटेज दे देता है आपको। जी। आप अपने लर्नर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं टू यू नो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और टीच देम अबाउट द लैंग्वेजेस? हाउ डू यू हेल्प देम? ओके। कोई भी लर्नर अगर हमारे पास आता है, हमारे पास हर तरीके का क्राउड आता है, राइट? देर आर बिगनर्स, 100% बिगनर्स जिनको लैंग्वेज का एबीसी भी नहीं पता। एट द सेम टाइम देर आर दोस्त जिन्होंने कभी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे एक लैंग्वेज सर्टन हद तक परस्यू करी होगी, राइट? एंड अब वो उसको प्रॉपरली प्रोफेशनली कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑल द लेवल्स ऑफ द लैंग्वेज, एंड उसके बाद वो आगे या तो पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, जी। एग्ज़ाम रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड एग्ज़ाम्स देना चाहेंगे, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं लर्नर के अभी करंट लेवल क्या है लैंग्वेज के साथ, उसके हिसाब से उनकी काउंसलिंग होती है। सो आई हैव अ टीम हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट, डू दे हैव एनी लैंग्वेज बैकग्राउंड, इफ नॉट देन उनको हम A1 लेवल से शुरू करते हैं। कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज 6 लेवल्स में डिवाइडेड होती है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। जी। सो अगर आप एक सिर्फ पीआर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो CLB 7 एक प्रोफिशिएंसी का काफ़ी पॉपुलर टर्म है जो लोगों को पता है। CLB 7 लेवल प्रोफिशिएंसी उनको अचीव करनी है, दैट मीन्स दैट कम्स विद B2 लेवल। सो A1 इज योर बेसिक लेवल। A1 लेवल से हम किसी भी बिगनर को शुरू कराते हैं, बेयर मिनिमम B2 तक हम उनको क्वालिफाई कराते ही हैं। C1 C2 होता है एक्सपर्ट लेवल, वो उनके लिए है जो पर्टिकुलरली एक ट्रांसलेशन का जॉब देख रहे जी। हैं, या इन कंट्रीज में जाके एक लेक्चररशिप या इस तरीके के रोल्स में काम करने वाले हैं, उनके लिए राइट। है। अप टिल B2 लेवल प्रोफिशिएंसी इज गुड। सो किसी भी लर्नर को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, A1 से शुरू करना है या करके आए हैं थोड़ा, तो उनका एक टेस्ट, एक असेसमेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम बेंचमार्क करते हैं कि आप इस लेवल पे हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। एंड अकॉर्डिंग टू CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, लैंग्वेज काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस होता है एट ईच लेवल, हर लैंग्वेज का। हम उस सिलेबस को कवर कराते हैं। पहले लैंग्वेज की फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी प्रैक्टिकली। द बेस्ट पार्ट इज़ कि लोग बाहर से जब सीखते हैं तो वो एक बुकिश नॉलेज खाली गेन कर रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज स्कूल आता है तो वो प्रैक्टिकली सीखते हैं उस लैंग्वेज को। वो उसको स्पीक करना, रीड करना, लिसन करना, राइट करना, हर एंगल से समझते हैं लैंग्वेज को। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एट लैंग्वेज स्कूल दैट इज़ आवर मेन फोकस, कि आप लैंग्वेज ऐसे नहीं सिखाएं कि आपने कुछ याद करके वहाँ पे किस तरीके से बोल देना है। आप लैंग्वेज ऐसे सिखाएं जो नेचुरली किसी के दिमाग में है। You जी। should be able to think in French. You should be able to think in German. You should be able to think in Spanish, राइट। whatever language you're using. So that's our approach, Shivika. सो सिंस आपके स्कूल में जर्मन, स्पेनिश, लाइक फ्रेंच Hmm. आपने बोला Hmm. फोकस करते हैं, तो क्या यूरोप भी किसी स्टूडेंट को जाना हो तो आप उसमें भी आप हेल्प करते हैं? Absolutely, yes. See, आपको किसी भी foreign country जाना है, और अगर language base चाहिए, whether any of the European countries, हुँ। that language base will be established, and language school will definitely help you in that. अगर आप एक स्पेसिफिक कनाडा की जब हमने बात शुरू करी शिविका, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम है, हुँ। TEF एग्जाम, राइट? जी। TEF एग्जाम देके लोग कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है फ्रैंकोफोन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपकी एक बेसिक, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो डेल्फ लेवल एक एग्ज़ाम है, उनका एक जी। बेसिक लेवल एग्ज़ाम है लैंग्वेज लर्निंग का। वो भी अगर आपने दे दिया तो भी एक कंट्री आपको रिकॉग्नाइज़ करती है दैट येस, यू नो लैंग्वेज टू अ सर्टेन लिमिट। बहुत
सारे बच्चे जो फ्रांस जाते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो उनके डेल्फ लेवल सर्टिफिकेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हेल्प करते हैं उन सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए। जो जर्मनी जाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं जर्मन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जी। बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दैट दे ऑफर। तो अगेन उस कंट्री में जाके आप लैंग्वेज सीखें, उससे अच्छा आप लैंग्वेज सीख के जाएं अपनी कंट्री में। गोएथे लेवल एग्जाम्स होते हैं जर्मन में, जिसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम उसी के लिए इक्विप करते हैं उनको, अच्छे से हैंड होल्ड करके अपना प्रॉपर सर्टिफिकेशन देके, सो दैट व्हेन दे गो टू दैट कंट्री दे शुड बी एबल टू सर्वाइव कंफर्टेबली। सो वी डू हेल्प। राइट। ओके। क्या आपको लगता है कि फ्रेंच एक बहुत ही पावरफुल सेकंड लेवल लैंग्वेज बनने वाला है फ्यूचर में, और डू यू थिंक कोई अदर लैंग्वेज है जो पावरफुल बन सकता है? आई डेफिनेटली डू थिंक कि काफ़ी सारी ग्लोबल लैंग्वेजेस आजकल पिकअप कर रही हैं, बट फ्रेंच हैज़ बीन एंड वुड कंटिन्यू टू रिमेन one of the most dominant language right after English, right? A lot of countries prefer French-based crowd settling in. बहुत सारी organizations हैं which are French-based, right? So उसकी वजह से popularity of French will never die down, rather will remain on the top, definitely. आप लोगों का क्या मिशन है व्हेन वी टॉक अबाउट टेफ एंड टीसीएफ एग्जाम? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस एग्जाम? Okay, firstly, let's understand what is TEF and TCF exam. ये वो एग्जाम्स हैं विच आर चेकिंग योर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे कि लोग दूसरी कंट्रीज में जाने से पहले आइल्स एग्जाम देते हैं विच इज़ हम्म। फॉर इंग्लिश, राइट? हम्म। टेफ TCF इज़ एन एग्जाम विच इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आप कनाडा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी फ्रेंच पाथवे चूज़ करें जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए, तो उसके लिए आपको टेफ एग्जाम में एक सर्टन स्कोर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, what is our mission, as you asked? Our mission is that most of the people who are now looking at a Canadian dream to have their PR should comfortably clear their TEF exam. उनको उस एग्ज़ाम के लिए रेडी करना एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, और वो भी टू द एक्सटेंड दैट आसानी से सीखें, वो ईजिली रिलेट करें लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज की फाउंडेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गेट देम एग्जाम रेडी। सो हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम पहले लैंग्वेज की फाउंडेशन अच्छे से डेवलप करें, फिर उनको अच्छे से एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज, टिप्स, मॉक टेस्ट वगैरह करा के रेडी करें एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली, ताकि बहुत नेचुरली वो फ्रेंच लैंग्वेज को अप्लाई कर सकें एग्जामिनर के सामने, एंड डेफिनेटली दे शुड गेट द डिजायर्ड स्कोर एंड गेट द PR। और ये कितने महीने का प्रोसेस होता है? टाइम कितना लगता है सीखने में? सी आप डिपेंड करता है पहले तो आपके पास कितना टाइम है। एट लैंग्वेज स्कूल द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ऑप्शन अवेलेबल, क्योंकि हर तरीके का क्राउड है हमारे पास। क्राउड मैं कहूँगी तो वो क्राउड भी है जो ऑलरेडी कनाडा में, जो ऑलरेडी कनाडा में ऑलरेडी अपने वर्क परमिट पे है, और अब उनको लग रहा है मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, अगर मैंने अपने PR के लिए अभी नहीं अप्लाई किया तो आई विल बी आउट ऑफ द कंट्री इन नो टाइम, राइट? सो वो फोकस उन लोगों का होता है कि कितनी जल्दी आप मुझे रेडी करा सकते हैं in for TF exam, and how soon can I give the paper. The next set is those who have decently about an year, जिनके पास साल भर भी है। उनके लिए भी एक प्रोग्राम है जो हम 7 to 8 months में कवर करते हैं। वी कॉल इट TEF फास्ट ट्रैक। उसके अंदर हम आराम से उनको 7-8 महीने में कवर कराते हैं लैंग्वेज को। बट एट द सेम टाइम एक क्राउड वो भी है जो अभी इंडिया से अभी गया ही नहीं है, अभी उनको जाना है, बहुत टाइम है उनके पास, या यंग बच्चे हैं जो अभी अभी कंट्री में आए हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद देयर एजुकेशन, they have time to prepare for the language side by side. उनके लिए हमारे पास एक टेफ रेगुलर प्रोग्राम होता है विच इज़ वेरी कंफर्टेबली बेस्ड। आप आराम से 10 महीने लगेंगे उसमें, आप स्मूथली लैंग्वेज लर्न करेंगे, ज़्यादा फास्ट पुश नहीं देते हैं हम उस प्रोग्राम में। सो इट इज़ पॉसिबल, whether you want to finish it in 3 months, it is possible if you want to crack it in 7 months, and it is possible अगर आप 10 महीने में ही इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लैंग्वेज स्कूल कैन हेल्प। Okay, so somebody who is working, has a job, can also uh, manage with this whole process, language. You have several courses, like you said. Yes. Okay. Absolutely. Anyone who is working, any student who's there can easily do these courses. I'll tell you why, Shivika. बहुत आराम से, बहुत ही सिंपल सा एक सेटअप है। मैं आपको बताती हूँ कैसे वो कर पाएंगे। नंबर 1, एक तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको कहीं नहीं जाना। Okay. पीपल हु आर देयर इन कनाडा या जो इंडिया या बाकी किसी कंट्री से भी मूव कर रहे हैं Like, कनाडा, I think UAE as well. UAE, Africa. We have a lot of crowd from UAE and Africa also, right? Okay. India obviously number 1 है, उसके बाद अफ्रीका से बहुत क्राउड जाता है, UAE से बहुत क्राउड जाता है।
हर कोई आज की डेट में एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिसकी एक हेक्टिक लाइफ है। जी। वो एक ऑफलाइन सेटअप पे जाके अपना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं कि मैं ट्रैवल भी करूँ और उसके बाद जाऊँ, सीखूँ, वापस आऊँ। तो ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग का क्रेज़ बहुत हाई है, स्पेशली आफ्टर कोविड एज़ वी हैव सीन एवरी एडटेक हैज़ मूव्ड टू एन ऑनलाइन सेटअप। सो अगर कोई भी लर्न करना चाहता है, उनके पास एक पूरा विंडो है 6 एएम टू 11 पीएम का। जी। पूरा दिन में उनको अपने वो 1 घंटा चुनना है जब वो पढ़ सकते हैं हमारे साथ, ओके? सो दैट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई राइट। दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई कनाडा का ही एक डिफरेंट टाइम ज़ोन है, यूएई का एक डिफरेंट टाइम ज़ोन है, फिर भी वो लोग हमारे साथ वो अपना आवर ढूँढ पाते हैं जिसमें वो कंफर्टेबली हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सो 6 एएम टू 11 पीएम उनको ऑप्शन मिलता है अपनी लैंग्वेज कोर्स के लिए करने के लिए। एडेड ऑन टॉप ऑफ इट, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बहुत ही इंटरैक्टिव सेशंस रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं प्रैक्टिकली लैंग्वेज को सीखने पे। सो एक अपार्ट फ्रॉम द क्लास हम उनको कम्युनिकेशन क्लासेस भी ऑफर करते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स फन फॉर देम। क्यों? क्योंकि वो रोज़ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज में। वो एक कम्युनिकेशन क्लास में आके बाकी के लर्नर्स के साथ फ्रेंच लैंग्वेज में एक स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो रही है, जिसको वो एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए थिंक इन फ्रेंच बिकम्स ईज़ियर फॉर देम। दे स्टार्ट टू रिलेट विद द लैंग्वेज अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, शिविका, सी इफ यू सी, अगर आप एक पोर्टल पे लॉग इन करके कहीं पे भी बैठ के आपने क्लास अटेंड करी, क्लास भी आपका लाइव इंटरैक्टिव सेशन है। ट्रेनर आपके सामने है, ऑन कैमरा, ऑफ म्यूटेड। आप ट्रेनर को देख सकते हैं, ट्रेनर आपको देख सकता है। एक पूरी कॉन्वर्सेशन आपकी उस घंटे में कवर हो रही है, जिसमें अगर मैं आपको क्लास सेटअप के बारे में बताऊं, तो 1 घंटे को आप डिवाइड करेंगे 40-60% रेशियो में ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स 40% टाइम इट इज़ ट्रेनर लेड, ट्रेनर वांट्स टू टीच यू ग्रामर या वोकैबुलरी, जो भी वो आपको सिखा रहे हैं। 60% टाइम इज एक्टिविटी ड्रिवन बेस्ड लर्निंग, राइट? दैट मीन्स आपको जो सिखाया गया है आप उसको अप्लाई कर सकें, उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं करने को। सो हमारा वो 1 घंटे का सेशन इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल सेशन कि प्रैक्टिकली आप कुछ सीख के उस क्लास से बाहर आएंगे। एंड उससे रिलेटेड उसके बाद आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी, कुछ ट्रेनर नोट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, और अगर आप चाहें तो अपनी क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी। दिस राइट। becomes very easy for students to adapt to. And that's why I'm saying whether working professional or students, इतना थोड़ा सा टाइम, 1 घंटे का आपका टाइम, आधा 1 घंटा आपने और स्पेंड किया, आपने एक्टिविटीज वगैरह करी, that should be more than enough for any learner to pick up the language. How are you different from AI? Do you think AI will not take over what you're trying to say? Okay. See, AI is definitely catching up in a lot of areas. But when it comes to teaching, learning Hmm. through an AI, it will always never be able to catch up. It will never be able to match up to a human coaching you. नहीं तो स्कूल्स की ज़रूरत क्या है आज की डेट हाँ। में? बच्चे तो स्कूल अब भी जा रहे हैं ना, अब भी आपको एक टीचर की ज़रूरत है वहाँ पे। क्यों है? क्योंकि हाँ। टीचर आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को लाइव समझ रही है। आप कितना कैच अप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए हाँ। थोड़ा और डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं या थोड़ा मेलो डाउन करना है। ये सब एक लाइव ट्रेनर के साथ हो सकता है। सो जी। लैंग्वेज स्कूल का बेस्ट पार्ट इज़ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं यही एआई ड्रिवन पोर्टल से मैंने सीखा, किसी ऐप से मैंने सीखा, बट हाफ नॉलेज है, मुझे कोई बता ही नहीं पा रहा मुझे कितना आ गया। हाँ। मैं किसी के साथ लाइव इंटरेक्शन कर ही नहीं पा रहा, कोई मुझे करेक्ट करने को नहीं है उस तरफ से। सो एआई कैन नॉट 100% कैच एवरीथिंग। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड वो सर्टन एल्गोरिथम्स पे वर्क करता है। एक ह्यूमन इंटरवेंशन, एक ह्यूमन टच इसको मोर, इस जर्नी को मोर इंटरेस्टिंग बनाता है, मोर रियलिस्टिक बनाता है। आपकी लर्निंग एबिलिटीज, अगर आप एक ग्रुप में हैं, 5-6 बच्चों का, हमारे यहाँ ग्रुप क्लासेस होती हैं, ट्रेनर का फोकस एक एक स्टूडेंट से बात करने पे होता है। हर किसी की लर्निंग एबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कोई जल्दी कैचअप करेगा, किसको री रिपीटिशन चाहिए होगा कुछ एरियाज के, किसी के लिए ट्रेनिंग का मेथोडोलॉजी ही चेंज करना पड़ता है, उनको वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा। फ्रेंच लैंग्वेज में होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हर किसी को एक तरीके से नहीं समझ आएगा कौन से वर्ड्स मैस्कुलिन है, कौन से वर्ड्स फेमिनिन है। जी। एआई पे आपको सर्च करके वो प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे कि मुझे और किसी तरीके से समझाओ। यहाँ पे ट्रेनर आपके सामने लाइव है, वो देख रहा है कि एक को समझ आया, आपको नहीं समझ आया। आपके लिए एक डिफरेंट अप्रोच अगर मुझे अडॉप्ट करनी है तो मैं वही करूँगी। एंड क्लास में ही आपको मैं सिखा के उसी से रिलेटेड इमीडिएटली एक्टिविटीज जब कराऊंगी और फीडबैक भी लाइव आपको दूंगी, तो आपको लैंग्वेज ज़्यादा इजीली प्रिपेयर करना पॉसिबल होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। एआई कैन नॉट मैच अप, कैन नॉट टेक ओवर। सो जितने भी लोग यूट्यूब से या हमारे पास आते हैं, कहते हैं यूट्यूब से हमने सीख लिया या हमने कोई ऐप डाउनलोड की एक थी, हम ऐप है सीख लिया है। डुओलिंगो, आई थिंक। Duolingo, वो भी exactly.
वो भी You're very बहुत ही right. It's very, very popular. हाँ, But as you know it, and अगर आपने कभी ट्राई किया है, मैंने किया है। limitations है, हाँ, स्पेनिश बहुत किया है मैंने limitations है, करेक्ट। ट्राई। आप कुछ वर्ड सीख जाएंगे जी, इंडिपेंडेंटली, आप थोड़े कुछ साउंड सीख जाएंगे इंडिपेंडेंटली, बट कोहेसिवली कॉम्प्रिहेंसिवली लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंशन कर रही थी थोड़ी देर पहले आपको CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। जी। वो लैंग्वेज को जिस तरीके से उसमें फाउंडेशन लैंग्वेज की डेवलप्ड है, किसी भी लैंग्वेज की, A1 लेवल पे क्या क्या सिखाना चाहिए, A2 पे क्या क्या आता है, A1 से A2 का लेवल कैसे ट्रांजिशन होता है, A2 से B1 कैसे होता है, हमें वो उस डेप्थ पे जाके लैंग्वेज को सीखना चाहिए। एक ऐप सब कुछ कवर कर ही नहीं सकती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज आई मैंशन, क्योंकि आपको लाइव फीडबैक ही नहीं मिलेगा और चेंज्ड मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग नहीं मिलेगी। उसमें तो एक सेट चीज़ है जो ऑलरेडी डाली गई है, वो वही देगा ऐप आपको। लेकिन यहाँ पे ट्रेनर मॉडिफाई करेगा अपनी ट्रेनिंग स्टाइल आपके हिसाब से, आपकी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन learning through an AI based app or and learning live with a trainer. एक ऐसी लर्नर की कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो एक टफ केस था जिसको आपने कन्वर्ट किया हो। डू यू हैव अ स्टोरी लाइक दिस? There are millions. ओह, There are so many that it's very difficult to quote one. Every learner who has come to language school, उनकी अपनी एक जर्नी होती है। हर कोई कुछ apprehensions के साथ आता है, मुझसे होगा नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैसे कर पाएंगे। अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं, हम TFTCF एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे मेरे 3 मॉडल्स हैं ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। सो जिनके ऊपर प्रेशर है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, वो वैसे भी पैनिक कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी अभी कंट्री में आए हैं, पेरेंट्स की काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी है टू सेंड देम देयर। जी, बहुत प्रेशर बिल्टअप होता है जी। उनके ऊपर कि हाउ वुड आई बी एबल टू क्रैक माई एग्ज़ाम, अप्लाई फॉर माई PR, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। तो उनके लिए हमें काफ़ी एक कंफर्टेबल जोन डेवलप करना पड़ता है। द टीचर्स हैव टू मेक इट very easy for them, the language learning. So let me talk to you about one such story. So there's a student of ours, ex-student now, Parth. You would find him on Instagram. We are very happy the way he boasts about his results that he got with us. उसकी जर्नी मेरी टीम मेंबर के साथ एक शुरू हुई। वो एक एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, सो पार्थ और उनकी फैमिली ने उनको रीच आउट किया था कुछ टाइम पहले दैट वी वुड वांट पार्थ टू सेटल इन कनाडा। सो वो कुछ कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा था ऑलरेडी जहाँ वो पढ़ना चाहता था, बट ऑब्वियसली एक तो नया कंट्री का प्रेशर बच्चे पे तो होता ही है, पेरेंट्स को भी था कि नेटिव टंग नोन तो है नहीं, एंड अल्टीमेटली इस लैंग्वेज में एग्ज़ाम भी देना है PR के लिए, अल्टीमेटली तो कैसे होगा। सो बट यंग ब्रेन्स डेफिनेटली बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं, एज वी नो इट, राइट। सो पार्थ की एक अच्छे से हमने काउंसलिंग करके उनको ही नहीं उनके पेरेंट को भी समझाना पड़ा काफ़ी कि किस तरीके से हमारी अप्रोच है। इतनी सारी एड और इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है शिविका हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं आपको पार्थ का एग्जांपल लेके बताती हूँ। अब पार्थ ने कवर किया अपना लैंग्वेज लर्निंग जर्नी इन आवर 7 months TEF फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। इसमें कैसे होता है दैट पार्थ ने अपना आवर सेलेक्ट किया। पहले तो हमने उसका जो वहाँ पे स्केड्यूल रहेगा कॉलेज के लिए, वो ऑलरेडी अप्लाई कर बैठा था, स्टूडेंट वीज़ा पे जा ही रहा था, तो उसका क्या स्केड्यूल रहेगा वो समझ के हमने उसके लिए राइट आवर सेलेक्ट किया व्हेन ही कैन डेफिनेटली बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिज लैपटॉप एंड अटेंड द क्लास। क्लास में ट्रेनर सेलेक्ट किया उनके लिए जो पार्थ के बैकग्राउंड से रिलेट कर सके। ट्रेनर और पार्थ का इंट्रैक्शन कराया सो दैट पार्थ इज कंफर्टेबल with his coach. And then when Parth started to attend the class, हमारे क्लास में जैसे मैंने आपको अभी बताया शिविका, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। So Parth started to enjoy the language a lot in class every day. Apart from the class, कुछ work assignments वगैरह थे, वो भी हम करवाते हैं। एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा हर सैटरडे होता है, तो वो भी पार्थ एंड सारे ही स्टूडेंट्स हमारे अटेंड करते हैं। वो हर सैटरडे होता है। सो आपने मंडे टू फ्राइडे कुछ भी अटेंड किया है, आपके डाउट्स हैं, आपके इनहिबिशंस हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में मज़ा नहीं आ रहा है, आप डेफिनेटली ट्रेनर को बोल सकते हैं सैटरडे कुछ एडिशनली सिर्फ री रिपीट। इसके अलावा भी हम बहुत अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए बताया, वो एक एडिशनल 1 hour है जो हम देते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्थ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ in this 7 months journey he हम्म, coped up with the language. So apart from his classes every day Monday to Friday and his Saturday doubt clearing session, कम्युनिकेशन क्लासेस में जब पार्थ आता है,
या पार्थ के जैसे और स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं हमारे साथ, तो वहाँ पे उनको एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ वो लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं दिमाग में, रिएक्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है लैंग्वेज के साथ। जब तक आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप उस लैंग्वेज लेवल एग्जाम को क्रैक भी कर पाओगे। How old सो is Parth? Parth is exactly 21-year-old now. Okay. Now And he when should be he 21. approached you, he was He was about 19. okay. Yeah, he Okay. was 19. So he had just started his journey. So he was very young. So ऐसा नहीं है कि but that only young minds can. Everyone can. Yeah. But ये approach है which helps them, Hmm. right? हमारा इंटरेस्ट ही प्रैक्टिकल स्टाइल ऑफ कोचिंग में है कि हमें लैंग्वेज को एक वी डोंट हैव टू मेक इट दैट बिग एंड डिफिकल्ट. लैंग्वेज बिकम्स इजी. व्हाई? बिकॉज हमने अपनी नेटिव टंग, जैसे हर कोई बताता है आपको, आई एम श्योर ये बात आपको पता है, नेटिव टंग हमने कैसे सीखी थी? इट वॉज इन द एनवायरमेंट. आवर पेरेंट्स वर स्पीकिंग जी. इट, राइट? एवरी वन अराउंड अस वर स्पीकिंग इट. सो हमारे दिमाग में बार बार वो जा रही थी एंड हमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया उसी चीज़ को. इसी तरीके से नेटिव टंग, इसी तरीके से इंग्लिश शायद हमने पिकअप कर ली. अब इसी तरीके से दैट फ्रेंच इमर्सिव एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होता है, जो हमने पार्थ के लिए क्रिएट किया, विच इज़ थ्रू हिज क्लासेस, थ्रू कम्युनिकेशन क्लासेस, थ्रू एडिशनल मटेरियल दैट वी आर गिविंग हिम. हम बहुत वैरायटी ऑफ मटेरियल ट्राई करते हैं. हमारा मटेरियल इज़ नॉट जस्ट दैट एक बुक दे दी आपको कि आप उस बुक से पढ़िए. इट इज़ सम पॉडकास्ट दैट यू हैव टू लिसन टू. इट इज़ सम एक्चुअल रीडिंग बुक्स इन दैट लैंग्वेज दैट यू हैव टू रीड. सो फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच बेस्ड बुक्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, ताकि आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए. यू शुड एन्जॉय इट, यू शुड नॉट टेक इट एज अ प्रेशर है. सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज कम्युनिकेशन क्लासेस और जितनी भी हम क्लास बेस्ड इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शिविका, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. कॉन्टिन्यूस असेसमेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है उनके लिए, कुछ भी सीखने के लिए. माइलस्टोन्स होने चाहिए आपके लर्निंग साइकिल में. स्कूल में हम सब ने दिए हैं हमारे वीकली टेस्ट, हमारे मिड टर्म एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम्स. जब मैं ये बोलूँगी तो सबको लगेगा अरे ये भी एक स्कूल की तरह हो गया. वी आर अ लिटिल ओल्ड स्कूल, बट एट द सेम टाइम दैट इज़ द मैजिक दैट वर्क्स. वी आर वेरी मेथोडिकल इन आवर अप्रोच. आप अगर 7 महीने का एक कोर्स कर रहे हैं, 10 महीने का कोर्स कर रहे हैं, आप क्लूलेस नहीं रहना चाहते टिल द एंड ऑफ द कोर्स दैट जी. वेयर डू आई स्टैंड. जी. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम क्रैक करने का था. तो मैंने कितनी फ्रेंच सीख ली, मैं आज एग्जाम दूंगा या दूंगी तो मेरा कितना स्कोर आएगा. एवरीवन लाइक पार्थ हैज गॉन थ्रू आवर कंटिन्यूस असेसमेंट साइकिल, जिसमें हम इन पूरे 6-7 मंथ्स के ड्यूरेशन में हर लेवल पे 4 असेसमेंट्स भी लेते हैं आपके. इस तरीके से 16 असेसमेंट्स आप देते हैं. हर असेसमेंट इज रिलेटेड टू द TEF एग्जाम. अल्टीमेटली आपने टेफ एग्जाम लिखना है, तो आपको उसी पैटर्न की असेसमेंट देनी है. आप बार बार देते हैं थोड़ी थोड़ी फ्रेंच सीख के, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. हाँ, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग मैं इतना तो अप्लाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. सो वो जब आपके मार्क्स, आपके स्कोर आते हैं, तो एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है, दिस इज़ वेयर आई स्टैंड. एंड उस क्लैरिटी के बेसिस पे just let me let you know, Shivika, we have 150 plus certified TEF trainers that we are working with. So imagine the magnitude of our organization right now. कुछ 11,000 plus students हम already cover कर चुके हैं. जी. 700 plus तो सिर्फ TEF के ही हैं जिनके साथ हम already work कर चुके हैं. So जब इतना बड़ा setup है, I have some HODs who are monitoring the trainers who are working with the students. So एक 3 layered approach है यहाँ पे. So HODs are constantly taking these assessments. वो लेते हैं ये assessment, ट्रेनर नहीं लेते हैं. HOD जब आपका एज अ थर्ड पर्सन असेसमेंट लेगा तो वो बताएगा आपने कितना सीखा और आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं. अब आपका स्कोर अगर उतना नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम उतना पढ़ा चुके हैं, तो आपके लिए क्या रेमेडियल सेशंस प्लान करने हैं, कितनी इंटरवेंशन प्लान करने हैं, ये हमारे HODs का काम है. वो आपके ट्रेनर को और आपको एक रेमेडियल प्लान देंगे, इंश्योर करेंगे वो उसी टाइम ड्यूरेशन में वो प्लान हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके नेक्स्ट असेसमेंट से पहले आपके स्कोर्स उन एरियाज में इम्प्रूव हो सकें. सो इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव अप्रोच, मेथोडिकल अप्रोच. पढ़िए, टेस्ट दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे एडिशनल क्लासेस अटेंड करिए, इम्प्रूव करिए अपने आप को उन एरियाज में, फिर आगे बढ़िए. आप जंप नहीं कर सकते A1 से B2. आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना है आपका लैंग्वेज. जब तक आप B2 हो सर्टिफाई हो जाते हैं हमारे साथ, आपका एक सर्टन स्कोर आता है हमारे असेसमेंट्स में, उसके बाद हम आपकी एक टेफ
स्पेसिफिक मॉक्स की जर्नी शुरू करते हैं। अभी तक भी आप टेफ बेस्ड टेस्ट दे रहे थे मेरे साथ, मल्टीपल टाइम्स दे रहे थे। However, once you reach to a B2 level proficiency, then we spend about 20 hours dedicated for your TEF mocks. जिसका क्या मतलब है, language is now known to you. Now let's go through final tips and exam strategies. Under pressure, under the time pressure, how would you perform, right? Final strategies क्या हैं आपके writing के test में, किस तरीके की टेम्पलेट्स आपको यूज़ करनी चाहिए, स्पीकिंग में कहाँ कहाँ पटक सकते हो, वहाँ पे आप क्या बेटर फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो, बेटर फिलर्स यूज़ कर सकते हो, वो सब फाइनल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज हमारे लास्ट 20 आवर्स में हो जाती हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैक एज यू सी। पहले A1 to B2 आपकी लैंग्वेज स्ट्रेंथनिंग, एंड देन टेस्ट के ऊपर फोकस, रिग्रेस प्रिपरेशन जी। एंड विद कंटिन्यूस असेसमेंट्स। तो आपके पास माइलस्टोन चेक्स हैं, एंड यू नो विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वेयर डू आई स्टैंड। कभी भी ये क्वेश्चन डाउट होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में that you're self-doubting yourself or the time that you're spending with us. You should know that it is getting productive और मेरा रिजल्ट आएगा। इस जर्नी ने ही आई थिंक पार्थ को भी हेल्प करी। ये सारी इंटरवेंशंस ने पार्थ को हेल्प करी टू अचीव हिज स्कोर। बिलीव यू मी, हर एक का हिकअप है। पार्थ के भी स्कोर्स एवरी नाउ एंड देन नीचे भी आते थे। उन एरियाज को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए HODs ने प्लान्स बनाए। पार्थ वॉज कोऑपरेटिव, ही गिव हिज बेस्ट इन दोज एरियाज, सो क्रेडिट गोज टू हिम इक्वली। सो ऑल्दो अगर आप पार्थ के वर्ड सुनेंगे तो उसने काफ़ी क्रेडिट अपने ट्रेनर को दे दिया है, हमें दे दिया है, बट आई थिंक इट्स नॉट अस, इट इज़ द अप्रोच। सो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है अपने प्रोसेस से, अपनी अप्रोच से। एक पर्सन नहीं है जो उसको एक वाव फैक्टर दे रहा है। सो वी वुड से आवर अप्रोच इज very good, and that's why people like Parth have cleared their TF exam and made their Canadian dream a reality today. So, Sakshi, how did you decide that this is the field where you want to help people achieve their Canadian dream? आपने कैसे decide किया कि this is your forte and this is where your satisfaction lies? Okay. So basically, Shivika, my experience spans to about 22 long years behind me. Okay. Right. And I have been in learning and development domain for a very long time. जी. So I have been a managerial coach and an NLP coach for a long time. So people are growing. Human क्या है? Human एक resource है। जी. उस रिसोर्स को के स्किल सेट आप बढ़ा सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी एम्पलीफाई कर सकते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में यही फोकस होता है। उसी फोकस के साथ आई बीन वर्किंग इन द एडटेक स्पेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जहाँ मुझे दिख रहा है दैट एक ग्रोइंग नीड है ऑफ एडिंग ऑन मोर स्किल सेट एंड एम्पलीफाइंग योर करंट रोल। सो आप जिस रोल पे वर्क कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी और अकम्पलिशमेंट्स आपकी हो सकती हैं अगर आप एक कॉन्स्टेंट लर्नर हैं। मेरा यही एक इंटरेस्ट है which has driven me even in edtech space to be driving such organizations to achieve their target markets. Now currently if you see, I'm specifically in terms of language school working with the Canadian TEF business. Okay, now a lot of people who want to move out of India, and as we have been discussing, जी. Canada आज भी एक top choice है। उनको हमने TEF के लिए क्यों प्रिपेयर करना है? बिकॉज इफ यू वांट टू गो टू कनाडा, बहुत सारे पाथवेज हैं, पर दूसरे पाथवेज जैसे मैंने बताया बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। सो एक फ्रेंच बेस्ड पाथवे by clearing TEF is becoming very very easy for people now, जी. thanks to schools like us. Yeah. इसीलिए I felt that to make this dream of million of people to have a very settled life in a good country like Canada, let's turn that into a reality. उनको एक स्किल सेट डेवलप करा के देते हैं और उस स्किल सेट के थ्रू नॉट ओनली उनको एक बेटर लाइफ मिलेगी कनाडा जाके, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो दैट इज़ माई एम, टू हेल्प आउट पीपल हु आर स्ट्रगलिंग to move out of their current restricted setup and have a better life ahead. In fact, even people who are there in Canada already, right? Yes. Even for them. Yes, most importantly for them. I mean, you'll be surprised to know आज की डेट में around 60% crowd तो मुझे कनाडा से ही अप्रोच कर रहा है, अरे क्योंकि वाह. somehow people have made it there. हाँ. अब वो स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी का स्पाउस हो सकते हैं कि स्पाउस वीज़ा पे चले गए हैं, वो अभी विजिटर्स वीज़ा पे आए, अब दे आर फॉलन इन लव विद द कंट्री, दे वांट टू स्टे इन द कंट्री एंड दे आर अप्लाइंग नाउ फॉर अ PR कि मुझे तो यहाँ रहना है। सो मुझे वो वाला क्राउड भी बहुत अप्रोच करता है दैट वी समहाउ वांट टू स्टे, वी डोंट वांट टू गो बैक। इफ़ यू डोंट वांट टू गो बैक, आज की डेट में और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच पाथवेज। सो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। So yes, a lot of that crowd we are helping out today. तो वंस यू आर इन कनाडा, तो अप्रॉक्स कितने टाइम में आपको वहाँ का
पीआर मिल जाता है? सो यूजुअली लोगों की जर्नी कैसे रहती है कि अगर आप एक एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपके 2-3 साल तो आपके एजुकेशन में निकल गए। देन यू आर अप्लाइंग फॉर योर वर्क परमिट। आपको वर्क परमिट ग्रांट हो जाता है, another 3 years you have at hand approximately. Around that time students start to apply for their PR, right? अब आपने PR पेपर वर्क प्रोसेस करना है, तो एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस इट इज दैट आप कौन से ड्रॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका पेपर वर्क उसी के अकॉर्डिंगली इमिग्रेशन लॉयर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, उस ड्रॉ को आने में कितना टाइम लगेगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ड्रॉ कब आएगा। बट व्हेन योर इमिग्रेशन लॉयर्स आर सजेस्टिंग यू पाथवेज, सो आज की डेट में द फास्टेस्ट एंड द सूनेस्ट पॉसिबल पाथवे इज टर्निंग आउट टू बी द फ्रेंच ड्रॉस। इसीलिए आज की डेट में बहुत डिमांड है, बिकॉज आप किसी भी स्टेज पे हैं, अभी भी आप स्टूडेंट हैं या अभी आप ऑलरेडी अपने वर्क परमिट पे हैं, वो सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे कि फ्रेंच बेस्ड ड्रॉस ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं एंड एट अ अच्छा। लोअर CRS पॉइंट आ रहे हैं, तो आप उसी के अंदर अप्लाई करें। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से शिविका कि अगर आप लैंग्वेज लर्निंग हमारे साथ करते हैं, अगेन डिपेंड्स आपके पास आपने कितना टाइम ऑलरेडी गवा दिया है, बट अगर आप कोई फ्रेश है, यंग है अभी कंट्री के अंदर, यू नो यू आर फ्रेश इन द कंट्री, इन दैट केस आप ऑलमोस्ट एन ईयर इन कंप्लीटिंग योर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी विद अस एंड देन साइड बाय साइड फिनिशिंग योर पेपर वर्क विद देम। 1-1.5 साल के अंदर आराम से आपको आपका PR लग जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। जैसे आपका फ्रेंच ड्रॉ नहीं आ रहा है, लेट्स से, एंड व्हाट आर दीज अदर वेज जहाँ से, लेट्स से, कोई एक्सप्रेस एंट्री है जहाँ से लोगों को मिल सकता है अपॉर्चुनिटी? यस, सो एक्सप्रेस एंट्री राउट कनाडा जाने के लिए लोग लेते हैं और उसके अंदर आपके बहुत सारे ड्रॉज आते हैं, आपके CEC ड्रॉ आता है, PNP आता है वगैरह। अगर आप फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ के अंदर नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी और ड्रॉ के अगेंस्ट आपका फाइल लगी हुई है फॉर एप्लीकेशन, तब भी अगर आपने TEF एग्ज़ाम दे दिया और आपने फ्रेंच बेस से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो ऑलमोस्ट 50+ पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। सो एक काफ़ी बड़ा जंप मिलता है आपके CRS स्कोर को। अगर आप दूसरे ड्रॉस में भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। यू वुड नेचुरली सी अ वेरी बिग जंप इन योर CRS पॉइंट। Okay. All right, Sakshi, I'm going to move to a lighter note and I'm going to ask कुछ सवाल आपसे. So, first French word you ever learned? Bonjour. Okay. And one myth about French that's totally faltu. The French is tough. That French is an alien language. It is not. It's a language which is spoken by real life people there. It has developed and evolved over a period of time. And it's the language of love. It's very easy to grasp it and use it, and you'll fall in love with the language once you'll start to learn. Okay. So, TEF preparation feels like. Deaf preparation feels like a mission which needs to be accomplished by hook or crook, but with a good coach and under good guidance and with the right methodology, totally doable a mission. Okay. कनाडा या पेरिस, अगर आपको आज टिकट मिले तो आप कहाँ जाएंगे? Canada. Harder to crack, grammar or motivation? Harder to crack motivation, to stay at it. Initially, it's very high, then it starts to dip, but to keep it high, that is tougher. Right. Best thing a student has said to you? You've made language learning a cakewalk for me. It's like मैंने शायद पहली language यही सीखी थी. Okay. French accent या French food? What's your guilty pleasure? I'm sorry, but I have to give away for the French food. Okay. French सीखना एक career move या एक life changing decision? Definitely a life changing decision, life altering decision, and one of the best decision one could take. So Sakshi, tell me something about language school. हमने इतनी सारी चीज़ें तो हमें काफ़ी समझ में आई, but what is the background of language school? Okay, so the language school, you can say we roughly started to stand on our feet from the year 2010. जी. हमने at that time English और German language पे थोड़ा focus ज़्यादा था. जी. उस time पे वो languages ज़्यादा चल रही थी, ज़्यादा interest था लोगों का. Over a span of time, I can see that French के लिए we could see that the trend was growing, and Canada, as you know it, was picking up. Then is when we tilted towards French language more. जी. आज की date में rather we are you could say we are the number one choice when it comes to French language learning, and especially for TEF exam level preparation. Not only French, the next to French will be German, Spanish. In languages के लिए भी
the language school has been a number one choice today for people. So that's a journey that we have made. And in fact, going ahead in the next, say, a couple of years, I see it going 10x. Okay, so Yeah. we have already grown really fast, and I'm very proud of the fact that our organization has actually grown very fast in the past couple of years. और लोगों का इंटरेस्ट क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में इतना ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है दैट looking at the speed and the rate of growth today, we would definitely be number one choice globally. We are also looking at expansion in other countries. We'll be expanding into UAE, Canada, Australia. We'll be having our setup in these countries as well. And uske basis pe, the number of student base should also definitely increase multifold. इंडिया में आपको कौन से टियर सिटीज से ज़्यादा आते हैं लर्नर्स? टियर 1, टियर 2, टियर 3? Usually tier one, people are being able to see it more easily जी. कि हम एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं, आसान होगा। बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे, क्योंकि उनकी एक एजुकेशन बेस वगैरह डेवलप्ड है जिसके बेसिस पे उनको लगता है कि फॉरेन कंट्री में कनाडा वगैरह जाके हमें एक जॉब मिलना शायद आसान होगा। टियर टू सिटीज़ के भी लोग अब कॉन्फिडेंस उनको आने लगे हैं कि हम एक लैंग्वेज स्किल सेट अचीव करके we can definitely settle in these countries and हमें शायद job opportunities भी ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगी. Now I would say tier one, tier two has almost equalized in terms of people who are actually moving abroad. Tier three के लिए अभी भी I think वो एक बहुत far-fetched thought है. अभी वो उतना beyond शायद सोच नहीं पा रहे हैं. तो क्या आपकी लैंग्वेज स्कूल प्लान करती है टू एजुकेट टियर 3 सिटीज एज वेल इन टर्म्स ऑफ Yeah. मूविंग आउट ऑफ इंडिया और going for Canada PR? Absolutely. In fact, Shivika, thanks for asking that question. We are running multiple programs. We are integrating with a lot of other partners at grassroots level, जिनकी presence in tier 3, tier 2 cities में बहुत strong है. हम ऐसे बहुत सारे edtech based companies के साथ affiliated हैं, जहाँ जिनके थ्रू हम ये promotional webinars, seminars बहुत ज़्यादा conduct करते हैं, ताकि वहाँ के भी student based जो young learners हैं उनको पता चले कि उनकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को दिमाग में रखते हुए उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सिटीज़ वेयर दे आर बिलोंगिंग टू और इवन रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू द कंट्री. दे कैन थिंक बिगर. तो हम बहुत सारे ऐसे एटेक कंपनीज के साथ वर्क करते हैं. इन फैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑलियंस फ्रांसे, व्हेन वी टॉक अबाउट गोएथे इंस्टीट्यूट, we are affiliated with them. We are being able to promote programs through them and reach out to a lot of people that yes, language learning is very much possible for you. अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आपकी opportunities abroad काफ़ी widen हो जाती हैं. Can you shed some light on कि किस तरीके की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है एक लैंग्वेज सीखने से? Okay, अगर आप language skill set develop कर लेते हैं, now let's talk about Canada again because we've been focusing there a lot. Any and every domain, whether it is you're from the engineering field, whether you're from the finance field, these days data analytics has picked up a lot. आप ये भी देखेंगे बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर के लोग जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर के लोग जाते हैं. इन सारी ही डोमेन्स में देयर आर टू थिंग्स फॉर यू टू कंसिडर, शिविका. वन इज आपको एक बेस लेवल एंट्री लेवल जॉब्स मिल जाएगी. जी. हाँ, शायद आपकी बेसिक एजुकेशन जो भी आपने लिया उसके बेसिस में मिल जाएगी. बट उसी डोमेन में अगर आपको एक हायर रोल, एक बेटर रोल लेना है एंड आप लॉन्ग टर्म एफिलिएशन चाह रहे हैं विद विचएवर ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग, इवेंचुअली कनाडा में वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी और एक लॉन्ग टर्म स्टे तभी सोचती है अगर आपने वो लैंग्वेज को मास्टर किया हुआ हो. सो येस, बीइंग बाइलिंगुअल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. And again, as I'm mentioning, it's not just restricted to provinces like Quebec in Canada, but even in other provinces, whether Ontario, whether Vancouver, people are preferring, organizations are preferring at least आप A1 to B2 लैंग्वेज लेवल सर्टिफाइड होने चाहिए, बाइलिंगुअल होने चाहिए. सो जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का से मेरा मतलब है वो यही है दैट आप कनाडा को भी देखें, आप फ्रांस जा सकते हैं. दूसरी कंट्रीज़ में भी फ्रेंच काफ़ी सारे फ्रैंकोफोन इनेबल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप एक अपना फ्यूचर देख सकते हैं. बट येस, डेफिनेटली व्हाट कनाडा हैज़ टू ऑफर, इट रिमेन्स द नंबर वन चॉइस फॉर पीपल टू बी. सो येस, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू कम वर्क इन कनाडा एंड स्टे इन कनाडा इफ द लैंग्वेज इज नोन टू यू. ओके, सो थैंक यू साक्षी सो मच. आपने जो आज हमें गाइडेंस दी है हमारे व्यूअर्स को, आई एम श्योर इंडिया में जैसा कि आपने कहा एक बहुत बड़ा मार्केट है वेयर पीपल वांट टू मूव
to Canada, and going the French way is the real way these days. So, yeah, I hope everybody will enjoy this conversation, and it is definitely very informative. Thank you so much for having me, Shivika. Thank Thank you you. for covering this. Thank you. Thank you.